साथियों, आज एक कार्यक्रम घटा ककरिया का जो आपके आदरणीय हमारे मोहन सिंह यादव जी जिला पंचायत सदस्य और समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं, उनके फार्म पे हो रहा है। और आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय ऋषि जी और हमारे सभी जिला पंचायत की बहुत टाइम लग जाएगा, सभी लोग भीम आर्मी के लोग। ये कार्यक्रम इसलिए रखा गया है कि हमारे हिंदुस्तान की धरोहर, भारत की धरोहर मानवर कांसीराम जो परिवर्तन की लहर के लिए पूरे देश में उन्होंने डंका बजाया, बाबा साहब अंबेडकर के सपनों को पूरा करने के लिए मानवर कांसीराम ने पूरे देश में परिवर्तन की लहर पैदा की और उनका साथ हमारे माननीय नेताजी मुलायम सिंह ने दिया। और भारत के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में मनुवादी की ताकत को रौंद करके सपा बसपा की सरकार हमारे मानवर कांसीराम साहब और मुलायम सिंह जी ने बनाई थी। उसको याद दिलाने के लिए ये कार्यक्रम रखा गया है। हमारे दोनों नेता इस देश में, इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन हम उनके अनुयायी हैं, हम उनके बच्चे, हम उनके वंशज हैं। और हमारे रहते हुए हमारे पुरखों को अरे कोई अपमानित करेगा, मनुवादी कोई भी बाबा पंडा, उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम अपनी जान दे सकते हैं, लेकिन हम अपने महापुरुषों का अपमान नहीं सहने वाले हैं। ये शर्म की बात है कि एक अंधे आदमी ने, मैं नहीं जानता था कि आंखों से अंधा है, ये दिल से भी अंधा है। और ये जिसको जगत गुरु कहता है, ये जगत गुरु क्या, ये जगत गुरु क्या, एक जगत आपके जो कुआं की जगत रहती है उसका भी गुरु बनने लायक नहीं है, इसको जगत गुरु कहते हैं अंधे आदमी को। ये राम भद्राचार्य ने जो हमारे महापुरुषों को ये कहा है, हमारे मुलायम कांसीराम, प्रेम से बोलो जय श्री राम। जय श्री राम तुम्हारी बपौती नहीं है। अगर कोई भी भगवान है तो सबका है, किसी के बाप का ठेकेदार नहीं है। ना तू ठेकादार है, ना तू एजेंट है। तू क्या एजेंट है क्या कि तेरी फैक्ट्री है? राम तूने पैदा किया है क्या? कोई अस्त्र है क्या? अरे राम जी को करना होगा तो आरडी प्रजापति को नरक भेजेगा, तुम्हारे बाप का ठेका लिखा है क्या? अगर हम गलत कहेंगे तो हम भोगेंगे, नरक भोगेगा, अंधा करेगा, लंगड़ा करेगा, लूला करेगा। तुझे तो पहले से अंधा कर दिया है, लेकिन अंधे होने के बाद पाखंडी तू आज भी गलत निगाह से बच्चियों को सिर ढका करके उनको, तुम काहे के लिए सिर ढकते हो? ये कौन सी दीक्षा दी जाती है? मुहिमा में मिला करके सिर ढक करके पाखंडी आज भी व्याभिचार करता है। अरे नरकी, रेप तो बच्चियों को देना नहीं चाहिए। कोई बच्चियों को शिक्षा नहीं दी जाती है। बच्चियां पवित्र होती हैं, सबकी पूजनीय होती हैं। लेकिन आप इनका वीडियो देखिए अंधे का, इन्होंने जो कहा हम इनको बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हमारे ऊपर जितनी प्रकरण कायम हो, हम कह रहे हैं तुम्हारी मां ने दूध पिलाया, करो हमारे ऊपर प्रकरण, हमारे ऊपर हत्या करवा दो, लेकिन हम अपने महापुरुषों का अपमान नहीं सहेंगे। मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन हम महापुरुषों का अपमान नहीं सहेंगे। आपने जो गंदा काम किया उसको बर्दाश्त नहीं होगा। हमारा कार्यक्रम रहेगा, आप लोग तय करेंगे। छतरपुर के अंदर हम SC ST OBC के लोग, बाबा साहब के अनुयायी, कांसीराम के सिपाही और आपके पिछड़े वर्ग का एक एक व्यक्ति छतरपुर के अंदर जाएंगे और इनको मांग करेंगे कि राम भद्राचार्य के ऊपर FIR दर्ज होना चाहिए और इनका पुतला दहन करेंगे, पूरे चौराहे में रास्ता निकालेंगे। छतरपुर में पूरे शहर में जो हमारे महापुरुषों का अपमान करेगा, हम छतरपुर के अंदर पूरे शहर में अपमान करेंगे। हम मान सम्मान बढ़ाने के लिए नहीं आए हैं, मरना सबको है।
पहले मर जाएंगे, 20 साल पहले, इससे डर नहीं अपने को है। इसलिए दोस्तों ये बहुत बड़ा मुद्दा है और मैं आपसे इसलिए निवेदन करने के लिए आया हूं कि ये लोग जो भी राजनीति करते हैं ना, ये लोग कह देते हैं कि हम आपका ये काम कर देंगे। इन निकम्मों से कहिए तुमने क्या किया है अभी तक, बताओ कौन सा काम करते हो। देश का गल्ला हम पैदा करें, बांटो आप। देश का दूध हम पैदा करें, बांटो आप। देश के सब्जी हम पैदा करें, बांटो आप। देश के घर हम बनाएं, बांटो आप। देश की फसलें हम पैदा करें, बांटो आप। मतलब देश के मंदिर हम बनाएं, पुजारी आप बनो। देश की मूर्ति आरडी प्रजापति ये आपके कुम्हार बनाएं, जान आप डालो। कौन सा काम आप करते हो जान डालने के अलावा? कौन सा काम आपने, एक शब्द बताओ। ये कहते हैं जो आदमी काम काम करोगे आप, सुई से लेकर हवाई जहाज तक, कुर्मी काची हरगड़िया तेरी चमोली लाई धोबी, ये सब बनाते हैं। और इनके लड़कों को क्या कहते हो कि आप लोग चाहिए कांवड़ की यात्रा जाना है। कांवड़ की यात्रा कुर्मी काछी चमार कुमार बेहतर भंगी के लड़के कांवड़ के लिए भेजते हो, बैजनाथ चले जाओ, फलाने धाम चले जाओ। और अपने लड़कों के लिए क्या कहते हो कि आपको जाना है मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, ITI कॉलेज, UPSC कॉलेज, UPSC। आपको अपने लड़कों को यहाँ भेज रहे हो। आप हमारे लड़कों पे फूल बरसा रहे हो कि बेटा वहीं को वहीं रहे हो। अरे फूल बरसाना है तो हमको भी मेडिकल, आप अपने लड़के को भेजो ना, क्योंकि धर्म के ठेकेदार आप है, तो अपने लड़के को भेजो ना कांवड़ लेकर के। क्यों नहीं भेजते हो? हमारे बुजुर्गों के लिए कह दिया है कि आप लोग जाइए, अपने लोगों को कहेंगे लोकसभा जाओ, विधानसभा जाओ, मंडी अध्यक्ष बनाओ, जिला पंचायत अध्यक्ष बनाओ, सरपंच बनाओ, पंच बनाओ। और हमारे लोगों को क्या कहेंगे? ट्रेन चलने लगी है, आपको तीर्थ यात्रा जाना है। हम लोग तीर्थ, जो थोड़ी बहुत घर में बचा वह चले जाए, जो दिन भर कमाए तीर्थ भेज रहे हैं। अरे तीर्थ तो वहीं न पर जाओ ना, रेखा लिखा है का तीर्थ का तेरे, तुम जाओ ना, मारो ना। हम नरक में, अभी भाई कई लोग कह रहे थे भैया तुम स्वर्ग नहीं जाओगे। हमने कहा हमारे यहाँ बहुत लोग हैं नरक वाले। जब हमने पूरी जिंदगी नरक में भोजी तो हम वहां भी नरक जाना चाहते, हमारे सब साथी होंगे। हमें निकम्मों के साथ नहीं रहना चाहते हैं। इन निकम्मों के साथ हमें एक मिनट भी जीना नहीं जाना चाहता हूँ। हमें निकम्मों के पास रहने की जरूरत नहीं है, हमें काम करने वालों की जरूरत है। तो मेरे नौजवान साथियों, विशेषकर काछी, कुर्मी, यादव, नाई, धोबी, तेली, पिछड़े वर्ग के लोगों, उनको कहते हो वो गंदे हैं, वो गलत हैं। ये आरडी प्रजापति अगर कहता है वो गलत है तो वो गलत नहीं है। 3 अगुरी मेरी कहती है कि 3 गुना हम गलत हैं। क्यों? क्योंकि पूरी दुकान हमारी बदौलत उनकी चलती है। आज जगह जगह दुकानें चल रही हैं, हर गांव में दुकानें चल रही हैं और ग्राहक बैठे हैं लाइन लगाई। एक दुकान में दुकानदार बैठा है, भाषण दे रहा है और हमारे ग्राहक लगाए हैं लाइन लगाते 1000, 2000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख। और फिर दिल्ली, फिर कहाँ जाए? पैसा नहीं रह गया तो फिर कहाँ जाएंगे? हमारे यहाँ सोहर गाती हैं, 15 गाती हैं औरतें, बनरा जब गाती, जब बारात जाती है तो ये लोग भी बनरा गाते हैं। कैसे? जब इनके पास पैसा नहीं रह जाएगा तो कहाँ जाते हैं कि जैसे अपने यहाँ कहती हैं औरतें कि बनरे झपट करो तैयारी तुमको सजन बुलाए रे। और हमारे यहाँ जो पैसा विहीन हो जाते हैं कि बनरे झपट करो तैयारी तुमको दिल्ली जाने रे, क्योंकि यहाँ तो नहीं है, सबने फंस गया। 90% दिल्ली हमारे जाते हैं। इसलिए हमें आप लोगों से निवेदन है, 2 ही विचारधारा हैं, एक मनु की विचारधारा और अम्बेडकर की विचारधारा, तीसरी कोई विचारधारा नहीं है। अब हमारे लोग, कुछ लोग भाई लोग, मैं बता देना चाहता हूँ, मोर्चा, बहुत लोग मोर्चा बनाए हैं। मोर्चा जानते हो? मोर्चा जो छुटाया जाता है, जंग, तो हमारे पिछड़े वर्ग का मोर्चा, अल्पसंख्यक मोर्चा, महिला मोर्चा, युवा मोर्चा,
मतलब उनके युवा के लिए हथियार है। हमारा युवा लाए उनके मोर्चा छुटाए कि तुम युवा के मोर्चा छुटाओ, उसका मोर्चा जंग लग गया है। पिछड़ा वर्ग मोर्चा, पिछड़ा हमारा चला जाता है दूध घी छोड़ करके, उनका मोर्चा छटाने लगा है कि अब तलवार कम है, दे हम पे अच्छा दे सता आगन हो। भाला का मोर्चा छटवाते हैं, कुल्हाड़ी का मोर्चा छटवाते हैं, तलवार का मोर्चा छटवाते हैं। और पेले कौन जाते हैं? का वो पेले जाएंगे। महिलाएं अलग से मोर्चा, महिला मोर्चा। मेन बाटी में तो कहीं नहीं है। कुतिया मारे में राजी, कभी चावल मिले नहीं है। और कुतिया को धोवन मिला, उसी को पूछे लाती फिरती है। मैं तो मोर्चा का हूँ। अरे मोर्चा मत छुटाओ। और मैं अपने पिछड़े वर्ग के लोगों से और विशेषकर ये नौजुवान साथियों से निवेदन कर रहा हूँ कि आरडी प्रजापति जैसा आदमी अगर आपके लिए लड़ाई नहीं लड़ता है तो जिस दिन हम मरे तो आपको हमें फूल नहीं चढ़ाना है, हमारे जाकर जेठका में पेशाब करना चाहिए कि ये ने हमारे लिए अन्याय किया है। इसने हमारे लिए कुछ नहीं किया, उनके लिए किया है। जिसके लिए किया है उनको मान सम्मान करना चाहिए। इसलिए आप अपने बच्चों को अगर आगे बढ़ाना है, आपको भी अपना मान सम्मान पाना है, तो आपको आज से प्रण करना चाहिए कि हम मरेंगे जिएंगे अपने बच्चे और बच्चियों के लिए लेंगे। हम अपना वोट अपने बच्चे और बच्चियों को देंगे, हम अपने अलावा किसी को नहीं देंगे। जब ये हमारा आरक्षण नहीं दे रहे हैं, हमें 52 में 52 रोटी चाहिए, हमें 90 रोटी चाहिए। हम किसी का बेईमानी नहीं करना चाहते हैं। हम संवैधानिक अधिकारी हैं। 100 रोटी में 90 हमारी है, 90 हमें दो, आप 10 ले लो, हमें आपत्ति नहीं है। ना हम किसी का खाते हैं ना खाने देंगे। लेकिन जिसके 3 वोट है वो कह रहा मैं ही संसद बनूंगा, मैं ही विधायक बनूंगा, मैं ही मुख्यमंत्री बनूंगा, मैं ही प्रधानमंत्री बनूंगा, मैं ही जनपद चला तो सब बनेगा। तो हम कहो तुम्हारे घास छीलेंगे क्या? दीवार बनाएंगे तुम्हारा ठेका लिखाए है का कि तुम्हारे बाप की नौकर हैं हम? अब तक नशानी अब नशा है। हमारे यहाँ हम कुम्हार हैं। कुम्हार जब घड़ा बनाता है तो जब घड़ा कच्चा रहता है तो वो अंदर से भी मारता है और बाहर से भी मारता है। फक 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 इतनी पंक्ति को इतना कर देता है। तो घड़ा कहता है कि जब हती में भोली भाली तबे सही थी मार, अब मैंने पहरी लाल घंघरिया न से हो मार। मतलब जब पक्का हो जाता है घड़ा तो फूट जाएगा, टूट जाएगा, लेकिन मार नहीं सह सकता। इसलिए आज हम कांसी राम जी के अनुयायी है, बाबा साहब के संविधान से चलने वाले हैं। आज हम फूट जाएंगे, मर जाएंगे, कुचल देंगे, हमें तो कुचल जाएंगे, लेकिन अब हम मार सहने वाले नहीं हैं। हम उनको कहते हैं कि हमारे बाबा के जूता सहे, हमारे बाप ने जूता सहे, हमने जूता सहे। ठीक है, मारना है और हमारे 50 जूता 100 जूता आरडी पे दे लो। लेकिन अगर लड़का तरफ हाथ दिखाया तो फिर भाई गलती है। भाई दे लेना, हम पे जितने दे कहो, अब नहीं तो मन भरवा दे ली। लेकिन लड़का तरफ हाथ दिखाया वे हाथ काट के कुत्तन को फेंक देंगे, फिर हाथ नहीं रहेगा। हम ठेकेदारी नहीं ले हैं जूता चाप पर सहने के लिए, ना हम मारते हैं और न सहते हैं। इसलिए ये कार्यक्रम ऐसा नहीं है। आपको गांव गांव जाना है, अपने लड़कों जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी है। हिस्सेदारी का सवाल है। हम सब भाई हैं, ब्राह्मण भी मेरा भाई है, ठाकुर भी मेरा भाई है, यादव काशी, हम सब भाई हैं। लेकिन जो हमारा हिस्सा नहीं दे वो भाई नहीं, वो बेईमान है, वो कसाई है। वो भाई नहीं हो सकता, वो कसाई हो सकता है। कोई भी आदमी, चाहे हम हो चाहे आप हो। इसलिए हमें अपने भाइयों को हिस्सेदारी देने के लिए लड़ना पड़ेगा। अभी कई लोग पछवाड़ा लखे, जैसे अपने देखते हो जंगल में सुअर रहता है, तो जंगल में एक ही सुअर रहता है, हरहला जिसको कहते हैं, बहुत मस्त रहता है। और उसके पास 20 सुअर रहते खजवाहरा, जो उसका पीठ खुजवाते रहते हैं। तो हमारे खजवाहरा भी अब उनके ऊपर लगे हैं, खजवावत रहती पीठ उनकी। एक खजवाहरा, इन खजवाहरों से भी सावधान रहना। ये बहुत अभी डर, अभी कोरोना का टाइम आया था, आपने देखा होगा कोरोना ऑक्सीजन
जिसके रहती है वो ऑक्सीजन से कोरोना समाप्त हो जाता है। तो हमने डब्बा लिए हैं, अभी हमने 1000 डिब्बियां मंगवाई हैं कोरोना के लाने। उसमें इतनी बड़ी डिब्बी है, उसमें रुई है और एक सटक रखी है। हमारे यहाँ बहुत एक प्रथा चल गई, भाई साहब, तो बहुत भाई साहब के पीछे लगे होंगे। एक उनको डिब्बी देना है और एक सटक, ले कोरोना से बचना है। भाई साहब की पिछवाड़े में लगा देना, ऑक्सीजन निकलती है। ऑक्सीजन सूंघो, बाप रोता होगा धन है अच्छा औलाद पैदा किया, हिजड़ा होता तो ठीक रहता। अगर मैं नपुंसक होता, ऐसे औलाद से मैं नपुंसक ठीक था। इन नपुंसकों को भी ध्यान रखना है। ये जब अपने क्षेत्र में देखा खजवाहरा जो उन नेताओं के पीछे पीछे खजवाहरा घूमते हैं, तो उनके जरूर वही मरम्मत कर देना है कि तू तो ठीक है लेकिन वहीं लौट जाए यार। बाप रोता होगा कि हमने ऐसी औलाद को पैदा किया है। शर्म लगना चाहिए। जिन खजवारों से भी सावधान रहना है। इसलिए भटा का करिया इसके लिए नहीं है, इसमें बहुत चीजें हैं। पटेल साहब और आपके लोधी जी, पटेल और लोधी का आटा, और हमारे कुशवाहा जी बैठे वकील साहब इनका भाटा, और यादव जी बैठे हुए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और इनका माथा, और कोल्हड़ वाला खड़ा है। और जब खाए पी के न कर जाओ तो चौरसिया जी बैठे हैं, बढ़िया मुखमंजन है। तो हम लोग सब लगे हैं। ये नीला पट्टा और आपके पीला पट्टा, लेकिन हमारी नीली विचारधारा एक हमें आकाश बनाना है। 2 विचारधारा है। अभी हमारे एक नया नेता जो चुन के अच्छे आए हैं, चंद्रशेखर जी, वो भारत में नंबर 1 चल रहे हैं। हमें उनका सहयोग करना है जो आगे चलता है। हमें चलतू गाड़ी को, जो गाड़ी चलने वाली है, उसमें बैठना है, भ्रष्ट गाड़ी में नहीं भैया। नहीं तो भ्रष्ट तो विधायक जी के यहाँ बहुत रखी है, जिसको स्वयं फिरते चलो। भ्रष्ट गाड़ी को नहीं चाहिए, हमें चालू गाड़ी चाहिए। तेल जगह ना पानी चली जाए सर्रानी में, प्रचार के बात नहीं है, लेकिन एक दिन सब लोग चढ़ना है। हमारे अखिलेश जी भी वहीं में रहेंगे, हमारे माननीय चंद्रशेखर जी रहेंगे। और ये एक की बात नहीं, हर पिछड़ा वर्ग जो भी हो, जिस दल से भी आए, पिछड़ा का आए, लेकिन वो चमचा नहीं आना चाहिए, वो तीतुल नहीं, गुलाम तीतुल नहीं आना चाहिए। जो गुलाम तीतुल रहता है वो अपने क्या करता है, गुलाम तीतुल को एक रंग लगा देता फंसिया, और उसमें रंग लगा करके उसको जंगल में ले जाता है और फांसी जाल डाल देता है, और अपने तीतुल को कहता बेटा, तो वो तीतुल बोलता कड़े को कुकड़ी को, और पूरे तीतुल जंगल के आकर के उसमें फंस जाते हैं। तो वो अपने तीतुल को पकड़ता है क्योंकि वो उसमें रंग लगा है, और बाकी सबको हत्या कर देते हैं। तो हमारे गुलाम तीतुल आपके बीच में आएंगे, मैं काची हूँ, मैं कुरनी हूँ, मैं पटेल हूँ। अरे तू कुछ नहीं, तू हिजड़ा है, तू कहे का नहीं, ना मेहरिया ना मनसो में, तू कहे का नहीं, तू हरे यार चल एक तरफ हो जाए कि चमचागिरी कर जूठन खा, और पीछे से पिछवाड़े से बोले गैस ले, ऑक्सीजन ले, ऑक्सीजन ले। इन ऑक्सीजन वालों को भी छोड़ देना, ये ऑक्सीजन वाले बहुत आएंगे। भाई साहब जिंदाबाद, भाई साहब जिंदाबाद। जन है तेरे यहाँ भी बंदूकें गली होंगी। जब कुमार पैदा था हमने बंदूकें गली थी, नहीं तो जान जाते ऐसा कुमार आ तो सारे का 3 किलोमीटर नीचे गाड़ देते, वहाँ पते न रहते। ऐसे कुमार से तो बगैर कुमार का रहते तो ठीक रहता। ये इसलिए है, ये मान सम्मान की लड़ाई है। और मैंने बता दिया मेरी जितनी जिंदगी बची है, मैं अपने जिंदा रहते हुए एक दिन भी बर्बाद नहीं करना चाहता। 24 घंटा में समाज के लिए मरने के लिए तैयार हूँ। मेरी मौत भी होते समय अगर मैं मर रहा हूँ तो मैं कहूँगा इसके लिए हूँ। अगर मेरे ऊपर लाठी भी हो गए, मेरा थोड़ा सा सत्म, तो मैं इस बहुजन समाज के लिए, पिछड़े समाज के लिए मेरी जिंदगी पैदा हुई है। और आज 40 साल से लगातार लग रहा हूँ। इसलिए ये आटा भाटा जो चल रहा है ऐसे चल रहा है। अभी इनकी पंचायतें गांव-गांव चल रही हैं। अब इस समय देखो कोई नेता नहीं दिख रहा है, सब बाबा लगे हैं नेता, बाबा ये एजेंट बने हैं हमारे समाज के लिए।
ये जगह जगह दुकानें खोलकर हमें बता रहे हैं तुम्हें हम स्वर्ग पहुंचाएंगे। अरे तही चलो जय स्वर्ग में तो हमारा ठेका लिखा है, तही ने पुर जाए के यहाँ का था पादा था का करो था चले जाए ना अपन तो हमें कहीं का ठेका लिखा है, तो एजेंट ही का कि कंडक्टर है कि टीटीआई है क्या है कि आरटीओ है, तुम रोड टैक्स ऑफिसर है क्या? अरे जब भगवान सबका है तो तेरा भर है क्या, मेरा क्यों नहीं है? तो इसके लिए हम आपसे निवेदन कर रहे हैं। अभी हम स्वामी जी लाए हैं 4 यहाँ धाम है, 4 धाम, 4 शंकराचार्य है, 4 जो धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं कि हमारा ये हिंदू धर्म का प्रधानमंत्री है। तो हमारे समाज के अभी 5वें प्रधानमंत्री हमने बताए हैं, ये हमारे यहाँ सिद्धगिरी महाराज, ये 5वें शंकराचार्य जी है जो आ गए हैं, अभी बैठे हुए हैं। ये दक्ष पीठ के प्रजापति समाज, दक्ष पीठ के शंकराचार्य हैं, जो इनका आश्रम मैंने दे दिया है आपके लुगासी रोड पे है। ये 24 घंटा ये समाज के लिए लगे हैं। तो 5वां शंकराचार्य हमने पैदा कर दिए, जैसे शंकर जी के तीसरा ने तो नहीं खोल दिया, कभी हमें 2 की जरूरत है नहीं, जैसे ये भद्राचार्य को जरूरत नहीं है, तीसरा नेत्र खोला है तो हमने 5वां नेत्र भी खोल दिया है। एक आश्रम यही घोषित कर दो। तो अब